बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था, अंधकार के घोर तिमिर में, अच्छा, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। हाय हाय। अब बात कुछ नहीं है भाई, लगा हुआ है और यहां भी लगाई हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकली भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। हाय हाय। ऐसी कविताएं भी आने लगी। कमाल कर दिया भाई साहब। वीर रस के तमाम कवि पवार जी से प्रभावित होकर पैदा हुए देश में। और कभी कभी क्या होता है, इतने भावुक हो जाते हैं कि तर्क तो दूर रह जाता है, भावना में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। जैसे वो रावलपिंडी पे उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, डायरेक्ट यहीं से। हाँ, डायरेक्ट यहीं से टेक ऑफ कर गए थे। हाँ, ये तो फिर भी ठीक थे कि शहर का और रावलपिंडी को समाप्त करने की बात कर रहे थे। कई आते हैं साहब, एक कह रहा था कि पाकिस्तान की छाती पर इंच इंच पे तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। भाई इंच इंच पे गाड़ेगा तो गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से? लेकिन सब तरह की बातें हैं। हाँ, प्रेम की कविताएं हो गई आदरणीय श्रीमाली जी। और ये देखो, इसका चैसिस देखो। हाँ, 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 क्या कविताएं, प्रेम। मुझे लगता है प्राइमरी से ही शुरू कर दिया। क्या है, प्रेम की जो कविताएं हैं, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रेम में ऐसा नहीं, जैसा ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरे भी निकल के आते हैं। युवा क्लब, युवा जैन क्लब ने ये कार्यक्रम कराया है, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं। जैसा ये बताते हैं कि सब ठीक ठाक चलता है और ये इस तरह की कल्पना है, ऐसा नहीं है। प्रेम में मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, थोड़ा मस्ती के साथ जुड़ जाइए। मैंने भी प्रयास किए। अखियां लड़ गई, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। हाय हाय। बहुत अच्छे, समझ गया मैं, काफी लुटे पिटे बैठे हैं। हाँ। छेड़ दिया आदरणीय, आप बहुत से उद्योगपति बैठे हुए हैं, आदरणीय दादाजी बैठे हुए हैं। मैं अभी पिछले दिनों पवार जी के साथ अमेरिका गया। 15-16 घंटे की फ्लाइट है। बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, परिचय हुआ। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा आप? बोला जी मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता बविता सुनाइए। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बविता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा रहने दीजिए, आप व्यापारी आदमी, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे। तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गई। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया। बोले कवि जी ये बताओ, बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली? हाँ, तो कविता ऐसे भी सुनी जाती है, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं। हाँ, दादाजी को छेड़ दिया था और दादाजी प्रेम की कविताओं पर दाद भी दे रहे थे। हाँ। कह रहे थे कि आप 15 साल पीछे लौट जाइए, भूतपूर्व नौजवान। लेकिन अगर ये लौट जाएं तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, सुन लीजिएगा एक छंद। आजकल लौटा का नहीं, जलौटा का जमाना है। हाँ, वो अनूप जलोटा ही लौट गया है बस। हाँ। उसके चक्कर में बाकी मत लौट जाना, वरना स्थितियां ये भी हो सकती हैं। हाँ, स्वागत। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। हाय हाय। हाँ, नाचे, कई लोगों के नाचे। हाँ। हाँ, कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे, किंतु एक सोड सी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। बहुत अच्छे। एक छंद सुन लीजिएगा। स्वागत रमेश भाई। तमाम तरह की बातें मंच से हम लोग भी करते हैं, भ्रष्टाचार ये वो सब ठीक ठाक चल रहा है देश में, कोई गड़बड़ नहीं है।
किसी को भी आप प्रधानमंत्री बना लीजिए, किसी को भी मुख्यमंत्री बना लीजिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं, जैसे चलता आ रहा है सिस्टम से काम है, क्योंकि हम सब उसके भागीदार हैं। आप व्यापारी लोग अच्छे से जानते होंगे, और व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था नहीं है। हाय हाय, बहुत अच्छे। एक छंद सुन लीजिए, क्या संबंध है। व्यापारी लोग बैठे हैं कि एक सेठ जी के यहाँ से लाख रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। अच्छा, ये सेठ जी की होशियारी कि एक सेठ जी के यहाँ से लाख रुपए चोरी हुए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। शाम को ही चोर सेठ जी के यहाँ आ गया, बोले क्यों रिपोर्ट लिखवाई 2 लाख की। सेठ ने कहा कि आप कौन हो, आपत्ति कैसी, मैंने तो रिपोर्ट लिखवाई अपनी साख की। चोर ने कहा कि मेरा लूटना ही व्यर्थ गया, हिस्सेदारी ले गया दरोगा 1 लाख की। मैं गीत पढ़ देता हूं, इसी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इस मेले में हर वर्ष कवि सम्मेलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया, जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। अच्छा, कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। स्वागत रमेश भाई। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। क्या कहने, इसमें ताली बजानी पड़ेगी, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है। और आप तो ऐसे बैठ गए हो, सारे कवि कह रहे हैं कि ये तो काम पे लगा दिए, ये तो लगे रहेंगे। मस्ती के साथ सुनिए, थोड़ा माहौल बना दीजिए। आदरणीय पवार जी हैं, शंभू अभी आनंद देगा, श्रीमाली जी हैं, और चिराग के तो क्या कहने। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। क्या बात है। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। वाह। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। वो संस्कार से मुझे ध्यान आ गया, मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है। ये कोई जोक नहीं है, सच्ची घटना है। संजय दत्त जब जेल से रिहा हुए, संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था, तो उसने टीवी पे खबर देखते हुए पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए जल्दी छोड़ दिया। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे क्या? उन विसंगतियों में तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। कॉक बांग? हाँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का
त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की क्या छोरी। बात है, वाह। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। आहा। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूं और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती के लिए लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे तो नेता ही बड़े कमाल के हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। हाँ, बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन विसंगतियों में मुझे अंतिम बंद सुन लीजिए और इसमें जो अंतिम नाम आएगा उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। आहा। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊं।